निकाले जाए, उनकी जो स्वास्थ्य है उनको जानने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पहुंचे थे। तो पूरी तरीके से प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ प्रतिक्रिया आई है गिरिराज सिंह की भी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पर किसी तरीके से भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इस पर जो आरजेडी आरोप लगा रही है तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जब चारा घोटाला हुआ था तो उस समय सरकार में कौन था, ये सवाल किया है गिरिराज सिंह ने। और गठबंधन में कांग्रेस के साथ इनकी सरकार थी, ये भी कहना है गिरिराज सिंह का। बीजेपी जेडीयू ने कुछ नहीं किया। और साथ ही साथ गिरिराज सिंह का यह भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव को गरीबों ने एक बड़ी ताकत दी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उस ताकत को गरीबों में लगाने की बजाय परिवार में लगाने का काम किया है। और कानून जब तक है सभी को भरोसा करना चाहिए। इस पर गिरिराज सिंह ने ये तमाम बातें कही हैं। कानून अपना काम करता है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ना ये कोई पार्टी का जजमेंट है, जैसी करनी वैसी। साजिश है आप लोगों की, फंसाया गया है। इस समय केस हुआ था, क्या बीजेपी सेंटर में थी? इतना तो शर्म करना चाहिए सच्चाई जिनके साथ अभी गलबाही मिलाए हुए हैं कांग्रेस। और लालू प्रसाद यादव की सजा पर क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम का, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जनता दल के लोग ये प्रचार करें कि बीजेपी ने फंसा दिया, वहां पर जो सीबीआई कोर्ट के जो जज थे वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो तो जुडिशरी के आदमी थे। आपके वकीलों ने पूरी बहस की, सीबीआई ने बहस की, तब कोर्ट का फैसला आया है। ये चौथी बार फैसला आया है। अब कुल मिलाकर 20 साल की सजा है। यह एक मैसेज या संदेश है राजनेताओं के लिए, नौकरशाहों के लिए कि अगर भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहोगे, सत्ता में रहते हुए गलत काम करोगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बच नहीं पाओगे। और इसलिए कि लालू जी कोई नहीं बल्कि अनेक आईएएस, अनेक सप्लायर, अनेक अन्य प्रशासनिक अधिकारी, उन सभी लोग। तो लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान हो गया है। और लालू प्रसाद यादव की सजा के बाद से लगातार लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। चाहे वो गिरिराज सिंह की बात करें, चाहे वो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की बात करें, चाहे लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की बात करें, तो तमाम लोगों के रिएक्शंस भी अब आने शुरू हो गए। तेजस्वी यादव का जिस तरीके से कहना था, आपने सुना भी तेजस्वी यादव को, कि फंसाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव को पूरी तरीके से, ताकि वो एक जो बड़ा महागठबंधन बनाने की तैयारी में थे वो ना बन सके। वहीं गिरिराज सिंह का कहना है कि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पर किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं लालू प्रसाद यादव की सजा पर। एक बार फिर से हमारे संवाददाता विजय कुमार गोप हमारे साथ जुड़ गया पूरी खबर पर जानकारी के लिए। विजय, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का भी हमने सुना, तेजस्वी यादव का यह कहना था कि पूरी तरीके से फंसाने का काम किया गया है लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि महागठबंधन, अगर लालू बाहर होते तो एक वहां बड़ा महागठबंधन बनता बीजेपी के खिलाफ, लेकिन लालू प्रसाद यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि तमाम चीजें जो है वो ना हो सके। क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है और कैसा लेते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, पहले से ही सुप्रीमो जब से जेल में बंद है तब से उनका झारखंड सरकार पे ही और केंद्र सरकार पर निशाना लगातार जारी। आज जिस प्रकार से मामले आए हैं, दो जो अलग अलग धाराओं में जिस तरह से आईपीसी और पीसी एक्ट में अलग अलग सजा सुनाई गई है, 7 साल और फिर 7 साल, दोनों अलग अलग चलेगी। एक चलेगी तो दूसरे उसके बाद चलेगी। तो इस तरह से पहले से भी मुखर चल रहे थे। उनका निशाना हमेशा केंद्र और जो झारखंड सरकार थी उन पर चल रही थी, मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह से कहे तो लालू प्रसाद यादव की जो उनके दोनों बेटे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर मुखर नजर आ रहे हैं, बयानबाजी करते नजर हमेशा ही आ रहे हैं। उनका हमेशा से कहना रहा है कि गरीब दलित और लोगों के जो गरीबों की आवाज बनने का कोशिश कर रहे थे, उन्हीं का खामियाजा भुगतना लालू प्रसाद यादव को पड़ रहा है। बीजेपी के सरकार के सामने नहीं घुटना टेके, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये शुरू से ही उनके दोनों बेटे, तेजस्वी हो या तेज प्रताप हो, दोनों सरकार पे हमेशा कटाक्ष करते हुए नजर आया है। तो अंजलि जी बिल्कुल। विजय, एक बात और है कि कोर्ट का ये कहना है कि कोर्ट का जो क्रिमिनल जो दायित्व है वो खत्म हो गया, लेकिन सामाजिक दायित्व अभी भी कोर्ट का खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में जिन अभियुक्तों की मौत हो चुकी है, उन अभियुक्तों पर किसी तरीके, अभियुक्तों के परिजनों पर या किस तरह की कार्रवाई की बात कही है क्या कोर्ट ने? देखिए,
एक तरह से कहा जाए तो चारा घोटाला मामले में जो कोर्ट है पूरी तरह से सख्ती बरती हुई है। जिन अभियुक्त जो ट्रायल के दौरान जिन अभियुक्तों की मौत हो गई है उनकी सारी संपत्ति की सीबीआई के द्वारा जांच होगा। उसके बाद जितनी संपत्ति उसको अटैच करने का आदेश भी दिया गया। तो कह सकते हैं कि चारा घोटाला में जितने भी ट्रायल के द्वारा जो डेथ कर गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन पे भी कोर्ट सख्ती बरती हुई है। उनकी संपत्ति का जांच करने का आदेश दिया है और साथ ही उसे संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया है। जी विजय, बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो भी मिलने पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से। हालांकि उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य का हवाला दिया कि स्वास्थ्य उनका खराब है, इस वजह से मिलने पहुंचे थे, कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। लेकिन विजय क्या लगता है, राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे? क्योंकि लालू जिस तरीके से देखने में आया शत्रुघ्न सिन्हा बार बार पार्टी लाइन से इतर होकर बयान देते हैं, तो इनकी इस मुलाकात के भी कहीं ना कहीं जो मायने हैं वो निकाले जरूर जाएंगे। देखिए, जब से लालू प्रसाद यादव जेल में चारा घोटाला में सजा काट रहे हैं, तब से लालू प्रसाद यादव के साथ में कहे तो शत्रुघ्न सिन्हा की अलग अलग बयान हमेशा आती रही है। इस तरह से कहे तो उनकी जो सिंपैथी है वो लालू प्रसाद के साथ है। इसको लेके हमेशा वो मीडिया में बयान लालू प्रसाद यादव की ओर से देते रहे शत्रुघ्न सिन्हा। एक तरह से कह सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा लालू प्रसाद यादव की बहुत ही नजदीकी हो गए हैं जब से चारा घोटाला में लालू प्रसाद जेल में है। तो इसको लेकर हमेशा से बीजेपी में सवाल भी उठी है। वो बीजेपी से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन